अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी लड़ने वाला भगत सिंह हमारा हीरो क्यों न बन सका। पाकिस्तान में 23 मार्च को करारदाद लाहौर की मंजूरी के दिन के तौर पर याद किया जाता है। 1940 में इसी रोज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर में मुनक्किद होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मुतालबे से मुतल्लिक करारदाद पेश हुई थी, जिसे अगले रोज यानी 24 मार्च को मंजूर कर लिया गया था। मगर क्या 23 मार्च की बस यही पहचान याद रखे जाने के काबिल है? दर हकीकत कैलेंडर पर इस तारीख के नमूदार होने से बरसगीर की तारीख का एक और दरीचा भी वाह होता है, जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात नहीं होती। 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर होने से 9 साल कबल ऐन इसी रोज आजादी के मतवाले लायलपुर के घबरू जवान भगत सिंह को इनके 2 इनकलाबी साथियों समेत सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दे दी गई थी। ये कोई मामूली वाकया नहीं जिसे आसानी से फरामोश करके आगे गुजर जाना मुमकिन है। हैरत है फिर भी इस दिन हमें करारदाद लाहौर का जिक्र तो जा बजा मिलता है, मगर भगत सिंह का जिक्र कहीं सुनने को नहीं मिलता। भगत सिंह एक नर नौजवान था जिसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म तहरीक चलाई और आजादी के असल मायने पहले खुद समझे और फिर अवाम को भी अपना हमनवा बना लिया। एक ऐसा वक्त भी आया जब बरसगीर पाक व हिंद में इसकी मकबूलियत कायदे आजम और गांधी जी से भी बढ़ चुकी थी। पंजाब में हर जाने भगत सिंह की तस्वीरें फरोख्त हो रही थीं और नौजवान उसे रोल मॉडल बनाकर हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में दौड़ दौड़ कर शामिल हो रहे थे। इस धरती के किसानों को सदियों के बाद अपनी नुमाइंदा आवाज मिली थी और वो इस आवाज के दीवाने हो चुके थे। अंग्रेजों ने बरसगीर में जब नहरी निजाम शुरू किया तो 1890 में भगत सिंह का खानदान मशरकी पंजाब के इलाके खटकर कला से हिजरत करके फैसलाबाद के नवा में आन बसा। तहसील जड़ावाला के गांव बंगे में भगत सिंह के वालिद सरदार कुश सिंह और चचा ने अपने लिए एक हवेली तामीर की और उसमें रहना शुरू कर दिया। 28 सितंबर 1907 को इस हवेली में एक बच्चे ने आंखें खोली जिसका नाम भगत सिंह रखा गया। चक नंबर 105 गांव बे बंगे तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद में यह हवेली आज भी मौजूद है। इस हवेली और गाँव के प्राइमरी स्कूल को फैसलाबाद की मकामी इंतजामिया ने 2014 में सकाफती विरसा करार देकर इसकी तज़यीन और आराइश का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल 1919 में बरतानवी दौर के बदनाम जमाना रूल एक्ट और 2 मुजाहिदीन आजादी की गिरफ्तारी के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में आम लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे थे। बैसाखी का त्यौहार मनाकर लौटने वाले कई और लोग भी इस एहतजाज में शामिल हो गए। अंग्रेज फौज के कमांडर जनरल डायर ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए इन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। फायरिंग के इस वहशियाना वाकये में मासूम मर्दों, खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 1000 लोग हलाक हुए और 1500 से ज्यादा जख्मी हो गए। भगत सिंह की उम्र तब महज 12 बरस थी, मगर इस खौफनाक वाक़ये ने इसकी सोच और नफ्सियात पर गहरा असर डाला। 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अदम ताबून की तहरीक का ऐलान किया तो लाला लजपत राय ने लाहौर में रेटिकन रोड पर वाक़े ब्रैडलो हॉल में नेशनल कॉलेज की बुनियाद रखी। तुलबा ने इसके लिए चंदा जमा किया और यूं ये कॉलेज शुरू हो गया। भगत सिंह इस वक्त DA1 स्कूल में पढ़ते थे जो अब गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 बन चुका है। उन्होंने भी गांधी जी की कॉल पर DAV स्कूल छोड़ा और नेशनल कॉलेज आ गए। 1924 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी तो भगत सिंह ने इसकी भी रुकनियत हासिल कर ली। 1922 से 1926 तक भगत सिंह नेशनल कॉलेज में जेर तालीम रहे। यहीं ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चंद्रवार्य जैसे इनकलाबी दोस्त मिले, जिन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा के नाम से एक तंजीम बनाई जिसका मकसद बरसगीर की आजादी की जिद्दोजहद को तेज करना था। नेशनल कॉलेज के इन्हीं 4 सालों ने भगत सिंह के इस अवतार की तश्कील में मरकजी किरदार अदा किया जिसने आगे चलकर अंग्रेज हुकूमत की नींदें उड़ा दी। लाला लजपत राय सीनियर कांग्रेसी लीडर और मारूफ मुसन्निफ थे। इनके मज़ामीन अखबारों में भी शाया होते रहते थे। वो भगत सिंह के नजरियाती साथी थे। इन्हीं दिनों लाला लजपत राय ने तजवीज़ पेश की थी कि बरसगीर के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों पर मुश्तमिल अलग सूबे बना देने चाहिए। इनकी इस तजवीज़ के बाद अंग्रेज सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसके जिम्मे ये काम था कि वो बरसगीर के सियासी हालात का मुशाहिदा करे। अंग्रेजों के बनाए साइमन कमीशन में भारत से ताल्लुक रखने वाला एक भी सियासी रहनुमा शामिल नहीं था। जब इस कमीशन ने बरतानिया से हिंदुस्तान आने का ऐलान किया तो लाला लजपत राय ने इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया और लाला लजपत राय की सरबराही में बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इन पर अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट के हुक्म पर लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाला लजपत राय को खास तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भगत सिंह और इनके दीगर इनकलाबी साथी भी इस एहतजाज में शामिल थे। पुरअमन मुजाहिरीन के साथ ये वाकया इनकी आंखों के सामने पेश आया। लाला लजपत राय बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए 17 नवंबर 1928 को चल बसे। लाहौर पुलिस और SP जेम्स स्कॉट ने इनके कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया। अंग्रेज सरकार की इस बेहसी पर भगत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने लाला की मौत का बदला लेने का इरादा बना लिया। मंसूबे के मुताबिक मुकर्ररा रोज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेम्स स्कॉट को कत्ल करने के लिए जगह पहुंच गए जहां आज इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस वाक़ है। ताहम शनाख्त में गलती की वजह से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट की बजाय उन्होंने ASP सैंडर्स को हलाक कर दिया और मौके से फरार होकर मजंग में अपने ठिकाने पर आन पहुंचे। यहां से एक इनकलाबी साथी दुर्गा देवी की मदद से कलकत्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। कलकत्ता में इन्हें जंद्रनाथ दास मिले जो बम बनाने में माहिर थे। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने मकामी लोगों पर दबाव बढ़ाने के लिए असेंबली में 2 बिल पेश किए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट
और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दोनों बिल बुनियादी इंसानी हकूक को कुचलने के लिए बनाए गए थे। भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज के तौर पर असेंबली हॉल में बम फेंके। ये देसी साख्ता बम थे और दानिस्ता ऐसी जगहों पर फेंके गए जहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बरतानवी सरकार को मजबूर करना था कि वो इनकलाबियों से मिलकर मुज़ाकरात करें और इनकी मांगें सुने। बम फेंकने के दौरान भगत सिंह और इनके साथी मतवातर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस वाक़े के बाद भगत सिंह ने असेंबली के अहाते ही में पुलिस को रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। भगत सिंह भी यही चाहते थे कि इनके खिलाफ मुकदमा चले ताकि मुकदमे की कार्रवाई जब अखबारों में छपे तो इनका पैगाम भी बरसगीर के कोने कोने तक पहुंच जाए। इसी दौरान लाहौर में एक असला साज फैक्ट्री पकड़ी गई और इल्जाम लगाया गया कि फैक्ट्री भगत सिंह और इनके इनकलाबी साथियों की सरपरस्ती में काम कर रही थी। इनका अपना एक साथी इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया और यूं 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। जेल में भगत सिंह ने साथियों समेत भूख हड़ताल शुरू कर दी जो 110 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत तक जारी रही। एक मुतनाज़ा मुकदमे की मुतनाज़ा कार्रवाई के नतीजे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की जो सजा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इस पर अमल दरामद करवा दिया गया। लाहौर के इलाके शादमान में जहां शादमान चौक है, पहले यह जगह सेंट्रल जेल का हिस्सा थी और ऐन इसी जगह इन इनकलाबियों को फांसी दी गई थी। हमें 23 मार्च का दिन यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हुए भगत सिंह को हरगिज नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपनी जिद्दोजहद से तहरीक आजादी को एक नई शक्ल दी थी। यह अलग बात है कि बाद में जैसे बरसगीर ने आजादी हासिल की, वो भगत सिंह का विजन हरगिज नहीं था। भगत सिंह की आजादी किसी और ही चिड़िया का नाम थी जो बाद के तूफानों में कहीं सहम के रह गई। वो कभी नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस धरती के किसानों की किस्मत यहाँ के सरमायादार और जमींदारों के हाथ में आ जाए। वो सिर्फ हाकिमों के तब्दील हो जाने को आजादी नहीं समझता था। इसकी आजादी बराबरी से शुरू होती थी कि समाज को पहले इस तरह तरतीब दिया जाए कि यहाँ हर किस्म का इस्तेसाल खत्म हो जाए और फिर आम लोगों में से चंद अफराद को चुनकर इन्हें अवामी नुमाइंदों के रूप में सामने लाया जाए जो अवाम की खिदमत करें।